नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही होगी और मेरे आने का ख़ास प्रयोजन ये है, अभी बिहार में चुनाव भी होने जा रहा है और मैं इत्तेफाक से बिहार के कई ज़िले का भ्रमण करने का अवसर मिला। विशेष रूप से मिथिलांचल, भोजपुरी क्षेत्र और कई ऐसे ज़िले थे जिनका मैंने व्यक्तिगत रूप से जाकर अवलोकन किया। पहले से अगर तुलना किया जाए तो सड़क की स्थितियाँ अच्छी हुई है और शिक्षा के क्षेत्र में भी धीरे धीरे उन्नति तो हो रही है, लेकिन जो उन्नति होना चाहिए अन्य प्रदेश के मुकाबले, वो विकास विशेष रूप से मुझे देखने को नहीं मिला। जब मैं चंपारण के 2 विधानसभाओं की अगर बात करते हैं, नरकड़ीगंज विधानसभा और सिकटा मैनटन विधानसभा, मेरे अनुभव और मैं उसी क्षेत्र का रहने वाला हूँ। लोगों की जो सिंचाई की व्यवस्था है आज भी, जो आम लोग हैं, जो किसान हैं, जो मज़दूर हैं, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं या फिर जो ज़मींदार वर्ग के लोग हैं, लगभग स्थितियाँ अगर देखी जाए विशेष रूप से सिंचाई को लेकर सबकी यथास्थिति एक जैसी है। मेरे यहाँ एक नहर है जो भैंसा लुटन से, उस नहर में पानी तो आता है लेकिन पता नहीं किस कारण हर बार मेरे गांव से पश्चिम के तरफ ही नहर क्यों टूट जाता है और किसकी मिली भगत होती है, जबकि कुछ दिन पहले नहर की सफाई भी की गई थी, कुछ साल पहले। इससे हमारे क्षेत्र में सिंचाई की समस्याएं लगातार हर बार बढ़ जाती है। और दूसरी समस्या है, मैंने देखा, चूँकि अभी सीज़न भी है, खेतों में लोग धान का पौधा लगा रहे हैं। किसी के पास यूरिया का पैसा नहीं है, किसी के पास डाई का पैसा नहीं है, किसी के पास पोटास का पैसा नहीं है, तो किसी के पास डीजल भरवाने के लिए पैसा नहीं कि अपनी खेतों की सिंचाई कर सके। जैविक खाद लाने के पैसा नहीं है। क्यों? क्योंकि पानी ही नहीं है। प्रकृति का मेहरबानी इस बार हुआ नहीं है। और पहले हर वर्ष प्रकृति की मेहरबानी हो जाती थी, लेकिन इस बार प्रकृति भी नाराज़ लगती है। और किन कारणों से नाराज़ लगती है, ये आप सभी इससे अवगत भी होंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, लगातार जनसंख्या बढ़ती जा रही है। हमने प्रकृति का दोहन इतना कर दिया है कि प्रकृति भी हम
प्रकृति के करीब के बजाय हम दूर होते जा रहे हैं। हमने इस प्रकृति का सिर्फ इस्तेमाल किया है। लगातार हमारे आसपास में जो पेड़ पौधे हैं लगातार कम दिख रहे हैं। लोग प्रकृति के प्रति जो जिम्मेदारियां होनी चाहिए उससे हम दूर भाग रहे हैं। आज पूंजीवादी व्यवस्था ने सबके मनोमस्तिष्क पर एक ऐसा पागलपन पैदा कर दिया। हर किसी को भौतिक सुख सुविधाएं चाहिए और उन भौतिक सुख सुविधाओं के कारण लोग प्रकृति के करीब के बजाय प्रकृति का दोहन कर रहे हैं। लगातार अपने घरों में जहां आवश्यकता से ज़रूरत गाड़ियां ले रहे हैं, एक एसी के बजाय 4 एसी लगा रहे हैं, एक लाइट जलाने के बजाय 10 लाइट लगा रहे हैं, एक गाड़ी लेने के बजाय 4 गाड़ियां ले रहे हैं। तो ये सारे जो कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है कहाँ जा रहा है? प्रकृति में ही तो जा रहा है। 2 बच्चा पैदा करने के बजाय 10 बच्चा पैदा कर रहे हैं, 6 बच्चा पैदा कर रहे हैं। तो आखिर ये सारी जो चीज़ें हैं इसका प्रभाव कहाँ पड़ेगा? एक घर बनाने के बजाय 4 जगह घर बना रहे हैं। स्थितियाँ ऐसी हो गई है जिसके कारण लगातार आज हमने प्रकृति को तहस नहस कर दिया। एक मोबाइल रखने के बजाय 4 मोबाइल रख रहे हैं। हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है। खैर ये तो समस्याएं हो गई। अब चलते हैं कि अभी चुनाव भी है, अच्छा अवसर भी है लोगों के पास और अपनी समस्याओं को बताने का और अपने जो प्रतिनिधि हैं क्षेत्रानुसार अपनी समस्याएं बताएं कि सिंचाई की व्यवस्था क्या है, आपके यहाँ स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त सड़कों की स्थिति क्या है, कन्या महाविद्यालय की क्या स्थितियाँ है। चंपारण में एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है, जबकि उसी चंपारण से बीजेपी की ज़्यादा सीटें आती है। उसी चंपारण से जब भी किसी की सरकार बनती है तो उसका प्रतिनिधित्व करने वाले लोग उसी चंपारण से राष्ट्रीय स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर लोग उसका नेतृत्व कर रहे हैं। इसके बावजूद भी उस क्षेत्र का विकास क्यों नहीं हो रहा? कहीं ना कहीं उन प्रतिनिधियों की कमियां हैं और उस क्षेत्र के लोगों की कमियां हैं, या तो सवाल नहीं करते हैं। अगर सवालों से अगर बचते रहेंगे तो ये नेता आपके कभी सगे आपके नहीं होने वाले हैं। मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ। आप देखिए आज़ादी के इतने 8 दशक होने जा रहे हैं, लेकिन आपका विकास जो जन समस्याओं को निराकरण करने के बजाय ये स्व विकास और स्व केंद्रित विकास ज़्यादा कर रहे हैं। आप देखें कई ऐसे नेता हैं सिर्फ शादी में, ब्याह में, और जैसे लगता है वो कार्यक्रम मंत्री बन गए हैं, विवाह मंत्री बन गए हैं, भोज मंत्री बन गए, और इस तरह की चीज़ें जैसे लगता है कि नेताजी सिर्फ उसी के लिए उन्हें जिताया गया है। तो इन चीज़ों को आपको समझने की ज़रूरत है। जबकि नेताजी को किस लिए चुना गया है, या तो अपने वो दायित्व से भूल गए हैं, या फिर हमने उनको उनका दायित्व बताने से हम पीछे हट रहे हैं। या तो हमें ज़रूरत नहीं है उन चीज़ों की, ज़रूरत नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन जिन लोगों की ज़रूरत है और जिस कार्य के लिए आपको हमारे क्षेत्र से या किसी भी क्षेत्र से
चुना गया है और वो समस्याएं हूबहू अगर वैसा ही है तो इसका मतलब है कि ये वक्त आ गया है कि उनके कामों को दिखाने का, अपने सवालों को उनके सामने रखने का, चाहे किसी भी पार्टी का हो, वो चाहे आरजेडी से हो, चाहे जनता दल यू से हो, चाहे बीजेपी से हो या कांग्रेस से हो या स्वतंत्र पार्टी हो या किसी लेफ्टिस्ट हो। मतलब कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि जब तक हम और लोग, तमाम लोग जो जिस क्षेत्र से हैं, विशेष रूप से अगर आप अपने नेताओं से सवाल नहीं करेंगे तो ये नेता किसी के सगे नहीं होने वाले हैं और सगे नहीं होंगे भी। ये मेरा चैलेंज है। आप देख लीजिए, आज़ादी कितने सालों के बाद भी जिन नेताओं का आपने चुन कर भेजा कि ये लोग हमारे क्षेत्र की समस्याओं का निराकरण करेंगे, तो इन्होंने सिर्फ परिवार केंद्रित, स्व केंद्रित होकर इन लोगों ने स्व का विकास किया, जिसके कारण समस्याएं आज भी, जो मूल समस्याओं आज भी हूबहू ऐसा ही है। सड़क की समस्या वही है, सड़कें लगातार सक्रिय होती जा रही है, जबकि सड़कों का चौड़ीकरण करना बहुत ज़रूरी है। जबकि वो क्षेत्र सिकटा मैनाटन की कई ऐसी सड़कें, मैं भी जहाँ रहता हूँ आज भी वो सड़कें इतनी जर्जर हो गई है कि 20 किलोमीटर और 22 किलोमीटर जाने के लिए कम से कम 1.25 घंटा लग जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि उन सड़कों की क्या स्थिति होगी और उस सड़क की क्या स्थिति है। लगातार टूटी हुई है। जब भी चुनाव आने वाला होता है, कुछ दिन पहले चेप लगा दिया जाता है, चेप दिया जाता है और मुश्किल से 6 माह के अंदर फिर हूबहू ऐसा ही स्थिति हो जाती है। तो इन सारी चीज़ों को आपको समझने की जरूरत लगता है। जबकि लोग जब तक सवाल नहीं करेंगे, जब तक आपकी समस्याओं का निराकरण नहीं होने वाला है। ये नेता बहुत चालाक है। ये आपको और हमें धर्म के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, राष्ट्र के नाम पर, संस्कृति के नाम पर या किसी न किसी वजह पैदा करेंगे। हमें और आपको लड़ाकर ये अपना रोटी सेकते रहेंगे और स्व का विकास करते रहेंगे। अगर समस्याएं अगर मौलिक है, जन समस्याओं से जुड़ी हुई है, तो हमें सवाल पूछना हमें लाजिम है। हमारी जब तक हम अपने आवाज़ को सवालों के रूप में तब्दील नहीं करेंगे, जब तक ये नेता हमारे कार्यों को महत्व न देकर और महत्व को न समझकर ये अपने दायित्व से भूल जाते हैं, जिसके कारण समस्याएं, वो सिंचाई की व्यवस्था हो, बिजली की व्यवस्था हो या सड़क की समस्याएं हो, शिक्षा तो पूछिए ही मत। सरकारी स्कूल में कई ऐसे शिक्षक हैं और प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या हो सकता है। स्कूल में हेडमास्टर साहब आते हैं और अटेंडेंस लगाते हैं, 10 बार घर जाते हैं, वो बच्चे क्या पढ़ाते हैं आपको मैंने खुद देखा है। मेरे गांव में यही समस्याएं हैं। इस तरह की कई ऐसे समस्याएं, हो सकता है कई भी ऐसे गांव होंगे, बिहार सरकार हो या किसी भी राज्य सरकार हो, हमारा पैसा, हमारे टैक्स का पैसा हम देते हैं तो उन्हें सैलरी मिलती है और वो हमारे समस्याओं को और हमारे बच्चों को, उनके भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। वो अपने दायित्व और अपने जिम्मेदारियों से
समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है ये सरकार ने हमें नियुक्त तो कर दिया है, लेकिन अपने जिम्मेदारी के प्रति वो जागरूक नहीं है, जिसके कारण लगातार समस्याएं आज भी हूबहू वैसा ही है। मैं जिन समस्याओं की बात कर रहा हूँ उन समस्याओं को बहुत ही करीब से मुझे देखने का अवसर मिला, विशेष रूप से जब मैं गांव स्तर पर जाकर जब मैंने उसका अवलोकन किया। जब सिंचाई के समय जब सिंचाई हो रही थी तो लोग भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, बारिश कह रहे बारिश नहीं हो रही है, जो सबके आम सवाल थे, जो सबके मन में एक ही सवाल थी, बारिश नहीं हो रही, बारिश नहीं, भाई बारिश होगी कैसे। और हमने ऐसी व्यवस्था बना के रखा ही नहीं। जब हम वैकल्पिक कोई व्यवस्था बनाएंगे नहीं तो फिर आने वाले जो समस्याएं हैं वो लगातार बढ़ेगी। ऐसी स्थितियों के लिए हमें अपने सरकार को आगाह करने की ज़रूरत है, और जब तक हम आगाह नहीं करेंगे हमारी समस्याएं लगातार हमारे लिए वो समस्याएं एक तरह से कोड़ बन जाएगी। उन कोड़ से निजात पाने के लिए हमें अपने उत्तरदायित्व के प्रति और हम जो हमारे प्रतिनिधि हैं उन्हें बार बार ये याद दिलाने की ज़रूरत है। ऐसी स्थितियों में हमें किसी भी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को आम लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है, और बिना किसी भेदभाव, बिना किसी लाग लपेट के उन सवालों को इस चुनाव में आप पूछिए, और बिना पैसे लिए और बिना जाति, धर्म और क्षेत्र और भाषा से ऊपर उठकर वोट कीजिए। धन्यवाद।